नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाजियाबाद से हूँ और आज आपके सामने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। यह किताब तेलुगु भाषा में थी। इसको हमारी पीएसएसएम की मास्टर आशा गुप्ता जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इस किताब में संकल्प शक्ति और वाक्य क्षेत्र के संबंध में बताया गया है। जिसके पास शक्ति है वह शक्तिशाली है। शक्ति दो प्रकार की होती है, पशु शक्ति तथा संकल्प शक्ति। पशु शक्ति भोजन से प्राप्त होती है, जबकि संकल्प शक्ति ज्ञान की शुद्धता से मिलती है। पशु शक्ति संकल्प शक्ति के समक्ष बहुत ही छोटा है। यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है। संकल्प शक्ति की उन्नति के लिए हमारे अंदर संकल्प होने चाहिए। संकल्प और विकल्प क्या है? संकल्प का मतलब होता है इरादा, विचार या कोई कार्य करने की दृढ़ इच्छा या निश्चय। विकल्प का अर्थ है संदेह और दुविधा। हमें अपने संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका संकल्प शक्ति हमसे ज़्यादा है। यदि हम बच्चों को संकल्प शक्ति के बारे में बताएं तो उनका जीवन बेहतर बन सकता है। यदि कोई बीमार है तो वह आदमी संकल्प शक्ति से खुद की हीलिंग कर सकता है। संकल्प शक्ति के जीते जागते उदाहरण हमारे पत्री सर हैं, जिन्होंने संकल्प लिया था ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत और अपने संकल्प के द्वारा इसको संभव करते जा रहे हैं और इनके इस संकल्प में पूरा ब्रह्मांड इनका साथ दे रहा है। आज लाखों पिरामिड मास्टर्स तैयार हो चुके हैं, लाखों पिरामिड बन रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ध्यान का प्रचार हो रहा है। केवल एक व्यक्ति के संकल्प शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हमारी संकल्प शक्ति हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती? संसार का प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता है। अब यह सवाल कि प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है, तब बात आती है संकल्प शक्ति की। जीवन में संकल्प शक्ति अत्यंत मौलिक विषय है। मानव अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा एक सृष्टि का निर्माण कर सकता है। हमें इस उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें कोई काम करना है तो उस काम को लेकर हमारे मन में दो तरह का सोच उत्पन्न होता है। पहला कि क्या यह काम मैं कर सकती हूँ, मुझसे यह काम हो पाएगा क्या? मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो मंजूरे खुदा होता है। नसीब नसीब की बात है। मानव सोचेगा कुछ और भगवान करेगा कुछ, जैसी भगवान की मर्जी आदि। ये सब नकारात्मक सोच हैं। अब आते हैं संकल्प शक्ति पर। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। जो काम होना है तो वह होकर ही रहेगा, उसका कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प यानी नकारात्मक सोच जो संकल्प का घातक है। जहाँ एक और संकल्प है और उसके साथ में अनेक विकल्प भी हैं तो वह संकल्प शक्तिहीन हो जाता है। संकल्प के साथ साथ हमारी एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता नहीं हो सकती। उदाहरण से इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, जिन्होंने अपनी विचार शक्ति और संकल्प शक्ति से भारत का नाम रोशन किया। जिस व्यक्ति के अंदर किसी काम के लिए इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, लगन और साहस हो तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। उस काम को होने के लिए सारी शक्तियां सहायक होने लगती है और वह व्यक्ति उस काम में सफल हो जाता है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है। किसी काम को तन्मयता से करना ही ध्यान है।
रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, समाज में गौरव, सभी कुछ जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। उसके लिए आपका संकल्प होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने भी असंभव की कल्पना की, वही तमाम लोग मानवीय सीमाओं को तोड़कर सफल हुए। मानव हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा हो, खेल हो, कला या तकनीक हो, जिन लोगों ने भी असंभव की कल्पना की, उन्हीं का नाम इतिहास में अंकित है। उपनिषद का प्रथम संदेश है कि यदि आप दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपको तूफान रोक नहीं सकता, आंधियाँ रोक नहीं सकती। तुम अवश्य ही सफलता आपकी चरण चूमेगी। यदि आपका संकल्प दृढ़ और विचार ठीक है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जो भी कार्य करो, जो व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी नहीं है, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका विचार पक्का है, उसकी दशा आज चाहे जैसी भी हो, एक न एक दिन जरूर सुधरेगी। उच्च विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही होता है। अंग्रेज भारत आए तो साथ में एक विचार लाए, ऐ भारतवासियों, तुम व्यवस्था के योग्य नहीं हो, हम तुम्हारी शासन व्यवस्था करेंगे। इन्होंने 200 वर्षों तक राज किया और भारत देश गुलाम रहा। महात्मा गांधी ने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई? इन्होंने संकल्प लिया, एक विचार लिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह देश हमारा है, हम स्वयं व्यवस्था संभालेंगे, और जन जन को अपना विचार दिया। परिणाम में देश को स्वाधीनता मिली। यह है संकल्प की महानता। जैसा संकल्प करोगे, जैसे विचार होंगे, वैसी ही भावना होगी और आप वैसे ही बन जाओगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यह संसार कैसा हो, इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। कैसा उद्देश्य हो, कैसे उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र हो, इसका निर्णय भी वह स्वयं करता है। जैसा संकल्प, जैसी विचार भावना उससे होगा, वह वैसा ही बनेगा। अगर किसी के खोटे विचार हैं तो वह खोटा ही बनेगा। अगर किसी के पवित्र विचार हैं तो वह पवित्र ही बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।